जटाटवी गलज् जलज प्रवाह पावितस्थले गले वेलाम्बिलाम्बितं भुजंग तुंग मालिकम डमट डमट डमन्निना डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवे शिवम। ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि सावन का महीना चल रहा है और सावन के इस पावन महीने में सभी लोग भगवान शंकर की उपासना करते हैं और सभी लोग भगवान शंकर को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। कोई व्रत रखता है, कोई उपासना करता है, कोई भगवान शंकर के लिए कावड़ लेके आता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शंकर के लिए कावड़ लाना एक बहुत बड़ी उपासना का ही एक आधार है। तो आज हम जानेंगे कि भगवान शंकर के लिए कावड़ लाने की इस उपासना की शुरुआत कैसे हुई और ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए लोग कावड़ लेके आते हैं गंगा के तट से और वो चढ़ाते हैं शिवलिंग पर। पौराणिक कथाओं के अनुसार कई कहानियां ऐसी हैं जो कि भगवान शंकर के ऊपर कावड़ ला करके जल अभिषेक करना बहुत ही पुण्य माना जाता है। जल अभिषेक करके हम सारी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं, मगर इन सारी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए सावन के महीने में कावड़ से लाए हुए जल का अभिषेक करना बहुत ही ज्यादा उत्तम माना जाता है। पुरानी कथाओं में सबसे पहली कथाओं में माना जाता है परशुराम जी की कथा को, जिसमें माना जाता है कि सबसे पहले कावड़ परशुराम जी लाए थे और उसका जलाभिषेक शंकर जी पे उन्होंने किया था। इस कथा के अनुसार परशुराम जी हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर गंगा जी के तट से गंगा जी को लेकर के बागपत के पुरा महादेव में शिव जी के ऊपर उन्होंने जल अभिषेक किया और जिस समय परशुराम जी ने कावड़ से लाए हुए जल से शिव जी का अभिषेक किया था वो मास सावन मास ही चल रहा था। इसी वजह से इस समय तब से चालू ही कावड़ यात्रा। इस कथा के अलावा भी कई दूसरी कथाएं भी हमारी पौराणिक इतिहास में देखने को मिलता है, जिसमें दूसरी कथा की अगर हम बात करें, वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण की कथा में भी कावड़ यात्रा के उल्लेख मिलते हैं। और इस कहानी के अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए भगीरथ ने सुल्तानगंज से गंगा जल की धार लेकर चले, मगर वहीं पर इस गंगा की धार से आगे बढ़ने पर ऋषि जाह्नवी की तपस्या भंग हो गई, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए और वो सारा गंगा जल पी गए। और फिर भागीरथ जी के विनती पर ऋषि जाह्नवी जी ने उस गंगा की धार को अपनी जांघा से काट करके निकाला था और माना जाता है कि यहीं से श्री राम जी ने जल को अपने कमंडल में भर करके देवघर जाकर के शिव जी का अभिषेक किया था और जिसके बाद फिर चालू ही कावड़ यात्रा देवघर की। देवघर यानी बैजनाथ धाम बहुत ही प्रसिद्ध धाम है जहां शिव जी प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देते हैं हमारे उपासकों को। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। वहीं दूसरी तरफ ये कथा हमारे रामायण के दूसरे किरदार रावण से लिंक है। कहा जाता है कि जब क्षीर सागर का मंथन किया गया तो उस समय हलाहल विष निकला। उस हलाहल विष को भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया, जिसकी वजह से पूरा संसार नष्ट होने से बच गया। और फिर इस हलाहल विष को पीने से महादेव का कंठ नीला पड़ गया था। तो इस हलाहल विष और नीले कंठ के असर को खत्म करने के लिए भगवान शंकर जी को रावण ने हरिद्वार से जल ला करके बागपत के पुरा महादेव के मंदिर में अर्पित किया था और माना जाता है तब से फिर चालू ही हमारी कावड़ यात्रा। और साथ ही साथ कहते हैं इस सावन के महीने में भगवान शंकर का अगर आपको आशीर्वाद चाहिए तो हर सोमवार शंकर जी पे जल चढ़ाइए और बोलिए हर हर महादेव। अगर आपको इस कावड़ यात्रा की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।